नमस्कार दोस्तों। कुछ साल पहले की बात है, मेरे को एक डॉक्टर साहब ने संपर्क करा। उनके पास दिल्ली में रोशना रोड पे एक क्लिनिक के लिए उन्होंने जगह ली थी। उसका इंटीरियर मुझसे करवाना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, आपका कितना बजट है? उन्होंने कहा, गोयल साहब ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। मैंने कहा, जो आप अपना क्लिनिक शुरू करेंगे तो काफ़ी दिन तक आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है, तो पैसे खर्च करने में संकोच क्यों? कहते मान लो नहीं चला। मैंने कहा हाँ, मान लो नहीं चला तो? मैंने कहा तो क्या करेंगे? कहते रोशना रोड पे रेस्टोरेंट्स बहुत चलते हैं, तंदूरी मुर्गा मुगलाई फूड की बहुत शॉप्स हैं वहाँ। मैंने कहा हाँ तो? मैंने कहा प्रैक्टिस छोड़ के मुर्गी को पकाएंगे तंदूर में? उनसे कोई जवाब देते ना बना। मैं किस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं? आज भी मेरे पास ढेरों टेलीफोन इस प्रकार के आते हैं जो पूछते हैं आर्किटेक्चर करने के बाद स्कोप क्या है, क्या इसके बाद अच्छी सैलरी मिल जाएगी, क्या इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज हमें जॉब देंगी, क्या इसके बाद हम उस प्रकार का जीवन यापन कर सकेंगे जो एमएनसी में काम करने वाले आईटी प्रोफेशनल या आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर ले पाते हैं। अभी जिन दिनों आर्किटेक्चर में एडमिशंस चलते हैं उन दिनों लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, सर आर्किटेक्चर कॉलेज कौन सा अच्छा है? सर जेजे में एडमिशन लूँ या एसपीए में, सीसीए में एडमिशन लूँ या किसी प्राइवेट कॉलेज में? ये बात सही है कि जब भी आप करियर के बारे में सोचते हैं तो आपको रोजगार के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन आज अगर आप किसी करियर ऑप्शन को चुनते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि 5 साल बाद उसमें रोजगार की क्या व्यवस्था होगी। और ये इस बात को तय नहीं करता कि आप आर्किटेक्ट हैं कि डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, तो कौन सा रोजगार दूसरे रोजगार से बेहतर है। मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली से 79 में पास करके निकला। उस समय देश में तकरीबन 5,500 आर्किटेक्ट्स थे। मेरी पत्नी मधु मोहन ने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर पास किया। 2-2.5 साल डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर हरियाणा में काम करा। विवाह के पश्चात मेरे साथ मेरी प्रैक्टिस में उसका योगदान रहा। मेरे 2 लड़के दोनों आर्किटेक्ट हैं, दोनों ने मास्टर्स किया है आर्किटेक्चर में, दोनों आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बालक या जवान या नौजवान सारे के सारे आर्किटेक्ट्स हैं। सबने लेखन को भी अपनाया। 80 के दशक में ये 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई। लगभग 1 मिलियन पाठकों ने इनको पसंद करा, यानी लगभग 10 लाख पाठकों ने इनको पसंद करा। भवन निर्माण पे, गृह सज्जा पे, मकानों के नक्शों पे ये किताबें आई। ये मेरे इस हाथ पे आप पुस्तकें देख रहे हैं, इधर आप पुस्तकें देख रहे हैं।
कुछ आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताबें हैं, डिज़ाइन एंट्रेंस की किताबें हैं, गेट की किताब है, आईआईटी एंट्रेंस की किताब है, आईआईटी में बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन और पीएचडी के लिए। ये पुस्तकें आप देख रहे हैं, भवन निर्माण, वास्तु हैबिटेट, बुक ऑफ हाउस प्लान्स, बिल्ड योर होम, लेटेस्ट हाउस डिजाइन, वास्तु हैबिटेट, ये हिंदी में। ये ढेर सारी पुस्तकें आर्किटेक्ट आदित्य कमल ने तैयार की हैं। ये पुस्तकें इधर देख रहे हैं आप, आर्किटेक्चर एंट्रेंस की, डिज़ाइन एंट्रेंस की, गेट की, बैचलर प्लानिंग की एंट्रेंस की। लंबे समय से हम समाज को अपना योगदान दे रहे हैं इन पुस्तकों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। एक चीज समझ लीजिए, आप नहीं तय कर सकते कि कुदरत आपको कहां ले जाएगी। आपका फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, और उसके बाद जो भी आर्किटेक्चर कॉलेज में आपको प्रवेश मिले, आपकी योग्यता के आधार पर, आपके रैंक के आधार पर, आपके 12वीं के नंबर के आधार पर, उसमें 5 साल आप कड़ी मेहनत करें। अभी तो आर्किटेक्चर कॉलेज में घुसने की मारामारी है, आर्किटेक्चर कॉलेज चुनने की आपाधापी है। जब आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके सामने रोज नई चुनौतियां होंगी। किस प्रकार से निश्चित समय सीमा में आपको डिजाइन तैयार करनी है, ड्राइंग सबमिट करनी है, किस प्रकार से सभी प्रकार के अच्छे, कम अच्छे या बुरे टीचर्स के साथ आपको तालमेल बिठाना है, और फिर बाहर निकलने के बाद किस प्रकार से आपको क्लाइंट्स की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है, या जिस आर्किटेक्ट्स ऑफिस में आप काम करने की योजना बनाते हैं, उस आर्किटेक्ट ऑफिस में आपको क्या काम मिल पाता है, या वहां पर आपको किस प्रकार का अपने सीनियर्स का अच्छा या बुरा व्यवहार झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, हर प्रोफेशन अच्छा है, आर्किटेक्चर भी उतना ही अच्छा या कम अच्छा है जितना मेडिकल प्रोफेशन है। आर्किटेक्चर में बहुत सारे लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं, बहुत सारे लोग उन फैमिली से आते हैं जिनके परिवार में इसने आर्किटेक्चर शब्द तक नहीं सुना। सारे देश में लाखों की संख्या में निर्माण कार्य चल रहे हैं। हर क्षेत्र में आर्किटेक्ट्स की जरूरत है। स्वागत है भवन निर्माण के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, चुनौतियां सिर्फ एग्जाम देने तक सीमित नहीं है, चुनौतियां सिर्फ 5 साल की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। चुनौतियां लगातार जीवन में आएंगी। 25 साल की उम्र में जो चुनौती है वो अलग संदर्भ में होगी, और जो 40, 45 और 50 साल की जीवन चुनौती आएगी वो अलग किस्म की होगी। आपकी आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार से आप चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं,
वही तय करेगा कि आर्किटेक्चर में कितना स्कोप है और क्या आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपने सही कैरियर का चुनाव करा जब आप आर्किटेक्चर कॉलेज को ज्वाइन करा। नमस्कार।